हमारा जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र हमारा धर्मशास्त्र जिसे आप कहते हैं वो हिंदुओं का धर्मशास्त्र है या सनातन धर्मशास्त्र है? जो कहते हैं हमारा धर्मशास्त्र, वो ये भी नहीं जानते कि हमारे धर्म की स्थापना किसने की, कब की, और हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है वो भी नहीं जानते। तो उनको ये कहने का हक ही नहीं है। वो जानते ही नहीं, अपने धर्म को नहीं जानते, अपने धर्म पिता को नहीं जानते, तो उनको हक ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है। भूल गए, इतना पुराना है। हमारा धर्म तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म है तो सनातन धर्म का पिता भी तो कोई होगा। सनातन धर्म में सनातन धर्म का पिता कौन है? सनातन धर्म अच्छा, बौद्धियों का पिता है बुद्ध, इस्लामियों का पिता है इब्राहिम, मुसलमानों का पिता है मोहम्मद, हाँ, सिखों का पिता है ना, सिखों का पिता गुरु नानक है ना। सब धर्मों का पिता है, सब धर्मों का धर्म शास्त्र है। और हिंदू इतने बोगस कि अपने धर्म का नाम ही भूल गए, कह दिया हिंदू। अरे हिंदुस्तान देश के नाम पर कहीं धर्म का नाम होता है? अरब देश के नाम पर कहीं धर्म का नाम होता है? चीन जापान के नाम पर कहीं धर्म का नाम होता है? यूरोप के नाम पर कहीं धर्म का नाम होता है? भारत के नाम पर कहीं भारत का नाम ना होता है? भारत धर्म हमारे धर्म का पिता है। ब्रह्मा ने जो पहला पुत्र पैदा किया, जो ज्ञान में सर्वोच्च माना जाता है, ब्रह्मा के 4 पुत्र मानस पुत्र पैदा हुए पहले पहले, उनमें सबसे बड़ा ज्ञानी और योगीश्वर माना जाता है सनत कुमार। उसके नाम पर हमारे धर्म का नाम पड़ा सनातन धर्म। हमको भगवान सच्चा सच्चा बता रहा है, उसकी बात हम ध्यान नहीं देते, और जो मनुष्यों ने बताया उसको हम ढोल पीट रहे हैं। ये हमारे शास्त्र, हमारे शास्त्र, हमारे शास्त्र कहाँ हैं? ये तो विकारी मनुष्यों के शास्त्र हैं। मनुष्य विकारी होता है, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी होता है। विकारी मनुष्यों ने जो कुछ बनाया वो सब विकार के गर्त में गिराने वाला बनाया। 2500 साल से ये भक्ति मार्ग, शास्त्रों का मार्ग चलता चला आ रहा है। गुरुओं ने कितनी शिक्षाएं दी हैं बैठ करके, मनुष्य गुरुओं ने। सृष्टि नीचे गिरी है, मेंटलिटी नीचे गिरी है या ऊपर उठी है? तो हम नहीं जानते। ये आप नहीं जानते कि आपके अंदर मनुष्य सृष्टि में हजारों वर्षों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो मेंटलिटी नीचे गिर रही है, ऊपर उठ रही है? बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता जा रहा है ना। मनुष्य जो है मन से, तन से, धन से, हर प्रकार से नीचे गिर रहा है। मनुष्य में वैमनस्य बढ़ रहा है, घट रहा है। तप करने वाला तपस्वी ऊपर जा रहा है, मरने के बाद ऊपर जा रहा है। वो तपस्वी ऊपर जाने वाला कोई देखा? तुम जब तुमने देखा ही नहीं तो बोलते क्यों हो? बस शास्त्रकारों ने कह दिया, गुरुओं ने कह दिया, सतवचन महाराज, ये कोई बात हुई? कब तक ऐसे करते रहेंगे? इसलिए ये अंधश्रद्धा का मार्ग है। भक्ति है अंधश्रद्धा। भागते रहो, भागते रहो। भक्ति माने भागना, इसके पीछे भागना, उसके पीछे। ये गुरु पकड़ा, देखा कि झूठा है, छोड़ दिया। दूसरा गुरु पकड़ा, उसको भी छोड़ा। उस गुरु को पकड़ा, उसको भी पकड़ा। उस गुरु ने कहा बद्रीनाथ जाओ, वहां गए। उसने कहा वहां से प्राप्ति नहीं हुई, अच्छा केदारनाथ जाओ, वहां भागे। अच्छा नहीं, रामेश्वरनाथ मंदिर जाओ, अच्छा वहां भागे। तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, ठिकानों में जाओ, कहां कहां भटकते फिरे। भक्ति माने भागना। बुद्धि एक जगह टिकती नहीं। अभी जब से आपने जन्म लिया, ये ज्ञान लेने से पहले तक आपकी बुद्धि को ठिकाना मिला? भागती रही ना बुद्धि। तो वो भक्ति मार्ग अच्छा जिसमें बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता। और अभी आपको ज्ञान मिल गया, बुद्धि को ठिकाना मिल गया,
और आपकी बुद्धि समझ रही है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये ज्योति बिंदु और इन सब का बाप ज्योति बिंदु। इतना बढ़िया ठिकाना आपको मिला और अभी भी आपको प्रश्न पैदा हो रहा है इसमें कि ये भगवान नहीं है। क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? छोड़ के इधर आ रहा हूँ। हाँ, तो गुरु को छोड़ करके, जिन गुरुओं को छोड़ करके आए वो गुमूत से पैदा हुए या निर्विकार से पैदा हुए? उसी से पैदा हुए। इतना गुमूत अच्छा लगता है। अरे ये हमारा भगवान जिसको हम बाप बनाए बैठे हैं वो कौन है? सदैव निर्विकार है, सदैव निराकारी है, निरहंकारी है। ऐसे श्रेष्ठ गुरु को छोड़ के बुद्धि क्यों भटकती है? वो गर्भ में प्रवेश नहीं करता, गुमूत से जन्म नहीं लेता, वो प्रवेश करता है। ये दिव्य जन्म है। गीता में शब्द भी आया प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। ये दिव्य जन्म है उनका। ऐसा दिव्य जन्म लेने वाले सदगुरु को छोड़ करके हम किन गुरुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं? ये सब झूठे हैं। ये खुद भगवान को नहीं जानते, ढूंढते रहे, नहीं कहीं देखा, नहीं कहीं पहचाना। जब नहीं पहचाना कहीं तो कह दिया सर्वव्यापी है, मेरे में, तेरे में, कण कण में। कितना बुद्धि को भरमाए दिया, भटकाए दिया है। यदि अच्छा एक बात बताओ, सारी बातें छोड़ दो, सर्वव्यापी कहने में आपकी मन बुद्धि को ज्यादा ठिकाना मिलता है, फायदा मिलता है, या एक व्यापी समझने से ज्यादा अच्छा ठिकाना मिलेगा? अच्छा तो एक व्यापी समझ में लगता है, मिलता है। ये भी मानते हो? अपने कर्मों का, पाप कर्मों का लेखा जोखा कौन रखता है? आत्मा। पाप पुण्य का लेखा जोखा आत्मा, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्मा ऐसा रिकॉर्ड है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा संस्कार आत्मा में भर जाएगा। भगवान कुछ नहीं करता, वो तो अकर्ता है। वो तो सिर्फ आकर के ज्ञान देता है, बस करो न करो ये आपका काम। भगवान तो अकर्ता है, कर्ता धर्ता आप हैं। पर गीता में तो लिखा है। फिर गीता में लिखा है, जिस गीता में लिखा है वो मनुष्यों की बनाई हुई है या भगवान की बनाई हुई है? भगवान बैठ के लिखता है, धर्म पिताओं ने बैठ करके लिखा, मोहम्मद ने कुरान लिखी, गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब लिखा। लिखा या मुख से बोला? क्या किया है? मुंह से बोला। भगवान भी आकर के मुख से बोलता है, लिखता नहीं है। क्यों नहीं बुद्धि में बैठता? क्योंकि उधर बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। जो पुरानी चीज, जो बहुत साल हो गए। हाँ, जो पुरानी चीज हो गई, जो पुरानी चीज हो गई, उस पुरानी जर्जरित परंपरा को छोड़ दो ना। भगवान आएगा कुछ नया सिखाएगा या पुरानी ही बातें चलाएगा? है, नई दुनिया बनाएगा तो नया ज्ञान सुनाएगा ना, नई परंपराएं चलाएगा। कृष्ण को लेके भाई साहब कृष्ण को लेके उसको अभी कलयुग का अंतिम में उनको भगवान मान रहा है, इसलिए ये आपको गौरांग महाप्रभु 500 साल पहले कलकत्ता में जन्म लेके उनने इतना बड़ा उनको बना दिया। इसको कृष्ण को हाँ। गौरांग महाप्रभु ने बनाया था होगा। हाँ, हाँ। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, राम नाम सत्य है, हाँ। कृष्ण का नाम तो सत्य नहीं है। नहीं है अभी तो कृष्ण हाँ, नाम बोलते सत्य है भक्ति ही मार्ग में भी नहीं बोलते। नहीं। भक्ति मार्ग में भी नहीं। हाँ। ये पूछेगा। मरेंगे ज्ञान में तो दूसरा ही रास्ता एकदम आपका गीता ज्ञान तो स्वयं पता चल गया। अब तो जब मरेंगे तो अंत में यही कहेंगे राम नाम सत्य है। अब ये सारी सृष्टि जब मरेगी तो भी कौन सत्य होगा? राम नाम सत्य होगा। किसी का नाम सत्य कहीं है ही नहीं। ये अंत समय का गायन है। अभी सृष्टि खलास होने वाली है। हर हर बम बम, ये बम छूटने वाले हैं। सृष्टि खलास होने वाली है। इसका निमित्त कौन है? राम वाली आत्मा निमित्त है। वो राम वाली आत्मा ही हर हर
बम बम का नारा लगवाती है।